दुष्यन्ते भोजने विप्रा मयूराघनगर्जिते साधवः परसम्पत्तो खलः परिविपत्तिषु। ब्राह्मण भोजन से तप्त हो जाता है, मोर बादलों के गर्जन पर सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है क्योंकि इससे उसे खिलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा और प्रसन्नता के कारण गर्जना करता देखकर मयूर नृत्य करने लगता है। इसी तरह सज्जन दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, जबकि दुष्ट दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से यह बताना चाहा कि प्रत्येक को स्वयं में झांक कर देखना चाहिए कि वह दूसरों के सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी स्थिति दुष्ट व्यक्ति की है। अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम् आत्मतुल्यबलं शत्रुं विनयेन बलेन वा। बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करे। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा जो भी उसमें उपयुक्त हो अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनयपूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए क्योंकि सज्जनता पूर्वक किए गए व्यवहार को वह कमजोरी समझेगा, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। बाहुवीर्यं बलं राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मवेद बली रूपयौवन माधुर्यं स्त्रीणां बल उत्तमम। राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाएं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उसका मधुर व्यवहार है। राजा के भुजबल से चाणक्य का भाव उसकी सशक्त सेना से है। जिस राजा की सेना सशक्त होगी वह देश की रक्षा कर सकेगा, परंतु उसके साथ शारीरिक रूप से राजा को स्वयं भी बलवान होना चाहिए। वह सेना के प्रेरणा होता है। ब्राह्मण की शक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान है। स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उनका मधुर व्यवहार है। इन दोनों का समन्वय यदि न हो तो स्त्री उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती जितनी कि उसमें संभावना है। न अत्यन्तं सरले भार्यं गत्वा पश्यवनस्थिलिं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए, उससे उसे सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधा साधा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम होता है, जबकि टेढ़े व्यक्ति ये सब बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दुरुपयोग भी होगा ही। यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसाः तथैव शुष्कं परिवर्जन्ति न हंसतुल्येन नरेण भाव्यं पुनस्त्यज्यन्ते पुनराश्रयेत। जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं और जहाँ जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए क्योंकि वे कभी भी त्याग करते हैं और कभी भी आश्रय लेते हैं। तो मनुष्य ही नहीं, देवता भी स्वार्थी हैं। जब कोई स्तुति करता है, संबंध रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन चाणक्य इसे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि सुख में ही नहीं दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी के समय पर
आपके लिए कुछ किया है तो ऐसा नीति की दृष्टि से भी आवश्यक है। संबंधों को तोड़ना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव या गुण नहीं है। किसी भी किसी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर संबंध ही तोड़ दिया तो आप उसके पास फिर किस मुंह से जाएंगे। उपार्जितानां वित्तानां त्यागम एव हि शरणं तड़ागोदर संस्थानां वरीवाहाइवास्माम। अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उसके सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते समय ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है, मनुष्य द्वारा कमाए गए धन का सही उपयोग यही है कि उसे ठीक ढंग से काम में लाए, उसका दान करे, उसका उचित उपभोग करे। सही अर्थों में यही धन की रक्षा है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ ही क्या है। इस बात पर उसी प्रकार ठीक है जैसे यदि तालाब में भरे हुए पानी का निकाला नहीं जाएगा तो वह सड़ जाएगा। सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी तरह तालाब की रक्षा हो सकती है, धन की रक्षा का भी उपाय यही है, इसका सदुपयोग किया जाए। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्था तस्य बान्धवा यस्यार्था स पुमान् लोके यस्यार्था स च जीवति। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदरपूर्वक अपना जीवन बिताता है। आचार्य ने धन के संबंध महत्व का प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तब तक सब उसके मित्र बने रहते हैं। उसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का ही जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है, क्योंकि न तो उसकी कोई ध्यान देता है न ही कोई उसका अपना होता है। धन में ऐसी शक्ति है कि वह जानते हुए भी कि यह जाने आने जाने वाला है, सब लोग धनवान व्यक्ति को अपना मित्र और पारिवारिक जन मनाना उचित समझते हैं। उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति ते दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में चार बातें उसके चिन्ह के रूप में रहती है, अर्थात उसके चार प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुरभाषी होता है, देवता की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। के अनुसार जिन व्यक्तियों में चार गुण होते हैं मानो पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। पानी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान की बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही तो देवताओं के लक्षण है। इसे धर्म ग्रंथों में देवी संपत्ति कहते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रा च सवजने सुवीरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरक स्थितानाम। इसी प्रकार नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वदा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपने परिवारजनों तथा मित्रों से द्वेष भाव रखते हैं, उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। श्लोक पूर्व श्लोक के भाव से संबंधित है। दुष्ट लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं। वे दरिद्र होते हैं अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट उनों से ही वेर भाव रखने लगता है। उसके संगी साथी नीच होते हैं, वो नीच लोगों की ही सेवा करता है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं और जहाँ रहते हैं मुक्त बना देते हैं। गम्यते यदि मर्गेन्द्र मंदिरं लभ्यते करी पोलमौक्तिकं
जम्बुका अलगयते च प्राप्यते वत्स चर्मखंडनम। यदि कोई मनुष्य की गुफा में पहुंच जाए तो वह संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती गज मुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीधड़ की गुफा में जाएगा तो वह उसे बछड़े की पूंछ अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। इस श्लोक से चाणक्य का यह भाव है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की स्थिति संगति में यद्यपि भय और खतरा है, फिर भी वह रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। वह मिलता है तो कुछ तुच्छ तथा निकृष्ट होता है। शून्यप्रच्छमि व्यर्थजीवितं विद्या विना न गहगोपेन शक्तं न च दंशनिवार। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त अंगों को ढक सकता है, न ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। वाच शौचं च मनसं शौचमिन्द्रियनिग्रहं सर्वभूते दया शौचं कम प्रार्थीनां। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले कोई लक्षण होते हैं। नीति ग्रंथों में बोध पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगेगा कि मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य व्यक्ति को न समझ पाना है। अपनी कूटनीतिज्ञ चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतर्मन में उतने सरल और सहज थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लघु स्वार्थ को छोड़ने की उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उन्हें अपने आचरण में भी विशिष्ट स्थान दिया। आध्यात्म उनके जीवन का आधार था, बंधन तो लीला मात्र है। असल में तो उनके सारे प्रयास मुक्ति के लिए ही थे। उन्होंने इन श्लोक द्वारा बताया कि भगवंता और दिव्यता कहीं अन्यत्र नहीं है, प्रत्येक में वह रची बसी है। जरूरत है उसका अनुभव करने की। आचार्य ने उस अनुभव के लिए पवित्रता को सबसे आवश्यक माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता होगा, और वही विवेकवान हो सकता है। परोपकार की भावना हो लेकिन इंद्रियों पर संयम न हो तो वो भी अपने लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। एक स्थिति प्राप्त करने के बाद मार्ग से भटकने का भय बना रहता है। संयमी तो वहाँ स्वयं को संभाल लेता है जहाँ इंद्रियां लोलुप उलझ जाता है। बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसके बिना बंधन मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता। पुष्पगंधम तिले तेलम काष्ठी अग्निम पयसी घृतम इक्षोगुडम तथा देहे पश्चात्मानं विवेकत। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान विवेक मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हम साधन साध्य दोनों का कथन स्पष्ट किया है।